जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे मुहावरे। जो स्टूडेंट नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मुहावरे हमारा जो टॉपिक है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुहावरा हमारा टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम होता है, ऑल टेट जो भी हमारे जिसमें कॉमन हिंदी हो या फिर मेन हिंदी हो, सभी में मुहावरे पूछे जाते हैं। जैसे हमारा टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम 5 मुहावरे पूछे जाते हैं। और जो मैंने मुहावरे लिए हैं वो मुहावरे हमारे इजी कोई भी नहीं है, सारे डिफ़िकल्ट हैं। जो भी आ चुके हैं या इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उसकी मैंने लिस्ट बनाई है अच्छे से है। और दूसरा, जो भी आपका फ्रेंड आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हम करते हैं बिना समय वेस्ट किए मुहावरे। देखो, मुहावरे के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं वो हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। मुहावरा शब्द जो है हमारा अरबी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ जो होता है अभ्यास और या बातचीत होता है। मुहावरे का अर्थ हमारे हिंदी में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना है वो लक्षणा और व्यंजना शक्ति से है, लक्षण दिखाना और व्यंजना शक्ति से। ठीक है। प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है। जो मुहावरा है वो वाक्यांश है, लेकिन प्रत्येक वाक्यांश एक मुहावरे की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान रखना इस बात का। जो भी मुहावरा, ये हमारा एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये जो पूछा है ये हमारा एचटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अब हमारे पास कुछ इसकी विशेष बातें हैं वो देख लीजिए। मुहावरों का जो अर्थ होता है वो प्रसंग के अनुसार होता है और मुहावरों का जो शब्दार्थ है ये मुख्यार्थ न होकर के उनका सांकेतिक यानी कि लक्षण जो दिखाई देता है वो ग्रहण किया जाता है। ठीक है। और हिंदी में जो मुहावरे होते हैं, मुहावरों का जो संबंध है मानव शरीर के अंगों से होता है ज़्यादातर। ठीक है। अब हम करेंगे मुहावरे। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को लाइक शेयर सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम करते हैं मुहावरे। एक छोटी छोटी ट्रिक जिसमें बनेगी ट्रिक वो मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैर पर, ये अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। देखो, इसे वैसे तो याद होगा नहीं, सबको पता है कि सब घर में ज़्यादातर बोले जाती है कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो हम मोस्टली पेरेंट्स आजकल बोलते हैं कि बच्चा पैरों पर नहीं खड़ा, हम अभी उसकी शादी नहीं कर। इसका मतलब वो स्वावलंबी नहीं है, यानी कि अपना खर्चा खुद नहीं चला सकता है या अपना काम खुद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात को लेके। नेक्स्ट आता है हमारा अकल का पुतला। जो हमारा अकल का पुतला है, अकल का पुतला होना, बहुत बुद्धिमान। एक अकल का दुश्मन भी होता है, वो होता है मूर्ख। ठीक है, तो उसको क्या बोल लेते हैं? मूर्ख बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का। मूर्ख। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। मतलब एक बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और जैसे बहुत तेज़ी से बहुत आवाज़ निकालते हैं, बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं। तो क्या होता है कि अंगारों पर लौटना, मतलब जानबूझ के कई बार ऐसे करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो क्रुद्ध होना, क्रुद्ध गुस्सा होना। ठीक है। अड़ियल टट्टू होना। नेक्स्ट हमारा अड़ियल टट्टू होना। देखो, अड़ियल टट्टू होना कई बार अड़ियल टट्टू का मतलब होता है रुक रुक कर चलना। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का इसका तरीका है, जब भी हम मोस्टली जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में क्या करते हैं कि जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार अपने उसको लेके चलते हैं, उसको टट्टू भी बोलते हैं, उसको गधा भी बोलते हैं। तो इसलिए बोलते रहते हैं कि अरे बहुत ही ज़्यादा अड़ियल है, ये अड़ियल है। तो मर्जी होती वहीं खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो रुक रुक कर कार्य करना, अड़ियल टट्टू होना। तो ये कहावत है, तो रूढ़ हो जाती है। वैसे उसके ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी काम नहीं करता ठग से, तो क्या करते हैं उसको, अरे अड़ियल है तो काम करके देता ही नहीं है। अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा। अनुभवहीन होना। अब अंडे का शहजादा होना, कोई वैसे कोई और बात हो तो समझे भी कोई, तो अंडे के लिए कहता है कि शहजादा होना तो मतलब उसको बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव होना। तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, तो इसलिए अनुभवहीन हो, उसको मतलब कोई अनुभव नहीं है इसके बारे में। अंडे के बारे में क्या जानकारी, अब टूट जाए उसका कुछ है कोई वो है
हाथ में लिया, हल्का सा हाथ लग गया तो भी टूट जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इसको। अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगाड़ना। अब जो हमारा जो अन्न को कन्न करना, ये देखो अन्न है, अन्न का कितना होता है, छोटा सा होता है दाना, और उसको बढ़ा बढ़ा, कन होता है मतलब काफ़ी सारा, तो अन्न को कन करना, छोटे से को बड़ा कर देना, यानी कि बनी बात को बिगाड़ना। समझ गए? इस तरह से याद करना, बात बनी और बिगड़ गई, बात तो छोटी सी थी पर बहुत बड़ी कर दी, तो बनी बनाई बात को बिगाड़ना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना, ठीक है, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना। कई लोग होते हैं जैसे कुछ काम आता नहीं है पर वही उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना, तो मूर्खतापूर्वक पूर्ण कार्य करना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी बनाना, जब हमारे पास चावल ही कम है तो खिचड़ी कैसी बनेगी, समझ सकते हो ना, तो अलग अलग ही दिखेंगे, वो पानी में उबलेंगे पर अलग अलग ही पड़े रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में लेके इसको याद करना है कि सबसे अलग रहना, ठीक है, सबसे अलग रहना, मतलब किसी से मेल जोल ना रखना, अपने आप को सबसे दूरी बना के रखना सबसे। तो ये अढ़ाई चावल की खिचड़ी बनाना। आग पानी का बैर, जहाँ आग है वहाँ पानी नहीं, जहाँ पानी है वहाँ आग नहीं। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार, ये भी मुहावरा है, एक म्यान में दो तलवार नहीं है। तो सहज बैर, सहज मतलब स्वाभाविक बैर है इनमें, ये सहज मतलब स्वाभाविक बैर है, नॉर्मल है। आठ आंसू होना, विलाप करना, पछतावा करना, मतलब आंसू भाई एक तो एक निकले, एक बार 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 जल्दी निकल रहे, बहुत बुरी तरह रोना। विलाप करना, जैसे किसी करीबी की कुछ घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हम कई बार बहुत ज़्यादा रोते हैं, विलाप करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से याद करना। आंधी के आम, तो इसको हम जब याद करेंगे तो आंधी के हम कैसे याद करेंगे, सस्ती वस्तु, कई बार याद नहीं कर क्या होता है आंधी काम, भाई सोच में पड़ जाते हैं क्या होता है आंधी काम, तो हम कैसे याद करेंगे, जब हवा चलती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे आम लगे होते हैं ना, छोटे छोटे आम लगे होते हैं या आम लगे होते हैं, वो हवा से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या हो जाते हैं कि वो सभी के लिए सस्तु, जो ये पड़ी हुई चीज़ है भाई, रोड पे पड़ी हुई है, कहीं पड़ी हुई है आम, तो हम फटाफट उसको उठा लेते हैं, तो हमारे लिए तो सस्ती हो गई ना वो, ठीक है। तो इससे याद करना आंधी के आम, कि आंधी चली और आम गिरे और क्या हो गया, सस्ती हो गए, सस्ते हो गए। आग लगाकर पानी को तोड़ना, कि पहले तो झगड़ा करा दिया और फिर उसको शांत करना, तो पहले आग लगाई और फिर पानी को तोड़ने, कि चलो पानी जल्दी पानी पानी लेके आओ, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो पहले आग लगा देते हैं और फिर बाद में उसमें एकता दिखाने के, शांति कराने की कोशिश करते हैं। उल्टे उस तरह से मुड़ना, सीधा उस तरह तो नहीं चलाता ही है, तो सीधा तो चलाया नहीं, यहाँ तो क्या चला है, उल्टा चलाया है, तो पूरी तरह से ठग लेना, मतलब ऐसा करना कि कुछ भी उसके पास नहीं छोड़ना। ऊँट के गले में बिल्ली, सर्वथा बेमेल साथ। लास्ट तक वीडियो को देखिए और शेयर करना ना भूलें, और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। ऊँट के गले में बिल्ली, सर्वथा बेमेल साथ। ऊँट की ऊंचाई देखिए ना आप लोगों ने, कितनी लंबी होती है, ऊंचाई होती है, और एक बिल्ली होती है, बिल्ली छोटी सी होती है, तो इनका कहीं मेल दिख रहा है आप लोगों को, तो इसी तरह याद रखना है कि सर्वथा बेमेल, मतलब उनमें कोई बेल नहीं है, हमेशा बेमेली। ओस के मोती होना, ओस के मोती होना, देखो जब ओस की बूंद पड़ती है पत्तियों पर, जहाँ भी कई बार सुबह सुबह देखिए ना घास पे ओस की बूंद पड़ती है तो कितने मोती सी चमकती है वो, ठीक है। तो ओस के मोती होना। क्षण भंगुर होना, पर वो होती कितनी देर के लिए, जैसे धूप निकली वो एकदम से गायब हो जाती है, तो क्षण भंगुर होना मतलब थोड़ी देर के लिए, एक पल में नष्ट हो जाना, ठीक है, क्षण भंगुर हो जाना। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, जब हम कई बार बहुत सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि पेन को दबा दबा के लिखते हैं ताकि गाढ़ा गाढ़ा दिखे, तो क्या होता है हमारा पेन भी कई बार निब कई बार टूट जाती है। तो कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कच्चे घड़े पानी भरना, देखो कच्चे घड़े पानी भरना सिंपल सा है कि ध्यान रखना है कि इसमें कच्चे घड़े पानी भरना हमें वैसे याद नहीं आता, पर इसको जोड़ के जब याद करेंगे, देखो पका हुआ घड़े में तो पानी सब भरते हैं, जब कच्चा होता है, कच्ची चीज़ में कोई पानी भरा जाएगा, मिट्टी तो रहती है कच्चा, और यदि उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा, तो पिघल जाएगी मिट्टी, ठीक है। तो ठीक ढंग से काम ना करना, इसका मतलब हमें पता नहीं था कि उसमें पानी डालना है कि नहीं डालना, हमने उसमें पानी डाल दिया कच्चे घड़े में,
तो ठीक ढंग से, यानी कि काम कैसे नहीं किया हमने, ठीक ढंग से नहीं, पक जाता वो घड़ा तब उसमें पानी डालते तो काम ठीक ढंग से होता। ठीक है, तो कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। एक तो नॉर्मल खोजबीन होती है, और एक भाई कुएं में बांस कौन डालता, कोई नहीं डालता। तो इस तरह याद करना कि कुएं में बांस डालना बहुत ज़्यादा, इतनी खोजबीन करी कि कुएं में बांस डाल के भी देख रहे थे चीज़ों को। ठीक है, कुएं में भांग पड़ना, कुएं में यदि भांग पड़ गई तो क्या वापस आएगी, नहीं आएगी ना। तो कुएं में भांग पड़ना, सबकी अकल मारी जाना, मतलब किसी को भी ध्यान नहीं रहा हमें क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा होता है कि कोशिश कर लेते हैं कि ये ठीक हो, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता, उस बात पर काम बिगड़ जाता है। खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना, खटाई में पड़ना। ठीक है, खेत आना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, खेत आना। किसी के भरोसे पर, सॉरी, खेत आना, युद्ध में मारा जाना। खेत का मतलब क्षेत्र होता है, जब खेत में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि युद्ध में के क्षेत्र में जाएंगे तो युद्ध में मारा जाना। ठीक है, ऐसे याद करना। खूंटे के बल कूदना, किसी के भरोसे पर जोर दिखाना। खूंटे के बल कूदना का जब लगे कि हमें सामने खूंटा है, खूंटे के बल हम कूदेंगे तो क्या चोट नहीं लगेगी, लेकिन हमें पता है कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है। बच्चे, छोटे बच्चे देखे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, चाहे कितनी बड़ी वो हो, लेकिन सामने उनको पता है कि हमें संभालने वाले खड़े हुए हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, मम्मी पापा खड़े हैं, या कोई और भी खड़ा है, तो क्या करेंगे, वो छलांग लगाते हैं। ठीक है, तो खूंटे के बल कूदना, किसी के भरोसे पर जोर दिखाना, उनको पता है कि हमें संभाल लेंगे, ऐसे याद करना है बच्चे से लेके लिंक करके। गुरु घंटाल होना, बहुत चालाक होना, गुरु घंटाल। गुलर का फूल होना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुलर का फूल होना, कई बार आ भी चुका है गुलर का फूल होना, और वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुर्लभ चीज़, बहुत मुश्किल से मिलने वाली दुर्लभ चीज़। गुलर का फूल वैसे भी कई सालों में निकल आता है, तो बहुत ही दुर्लभ है। गाढ़े में पड़ना, एक तो होता है पानी, पानी में हम गिरते तो जल्दी से कोई ना कोई बचा लेते हैं, ये तैरना आता तो निकल जाते हैं। लेकिन जब हम कीचड़ में, कीचड़ गाढ़ा, कीचड़ कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और यदि हम उसमें गिर गए गाढ़े में, ठीक है, यदि हम उसमें गिर गए तो बहुत मुश्किलें पड़ जाती है, बहुत मुश्किल से निकल पाएंगे, यदि निकल भी पाए तो, लेकिन धंसते हुए चले जाते हैं। तो संकट में पड़ना, गाढ़े में पड़ना, संकट में पड़ना। गोटी लाल होना, लाभ होना, जब हम कुछ खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं, हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। ठीक है, तो गोटी लाल होना, लाभ होना, कुछ लाभ होता है तभी तो चेहरे पे चमक आती है। ठीक है, तो चेहरे पे चमक आना। ये हमारे कुछ 25 से 30 करीब मुहावरे थे, और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।